दर्शकों, मंगल जो है वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 26 अगस्त को, और यहाँ पे ये लगभग 45 दिन तक रहेंगे। काफ़ी लंबा समय रहेगा। यहाँ पे ये प्रवेश करें 26 अगस्त को और यहाँ पे रहेंगे 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। हालांकि ये राशि उनके लिए शत्रु राशि है। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, जिनके साथ एक तरह से कह सकते हैं परस्पर बैर है। इसके अलावा अगर हम जाने मंगल को, मंगल एक अग्नि प्रधान ग्रह है। मिथुन राशि एक कह सकते हैं वायु प्रधान ग्रह है। तो ये आप कह सकते हैं जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये विध्वंसक भी हो सकता है, क्योंकि अग्नि को वायु ही बढ़ाती है, उसको फैलाती है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी 12 राशियों के बारे में। लगन के अनुसार भी आप देख सकते हैं, जो भी आपकी जन्म राशि या लगन है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में ये 45 दिन तक किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे मंगल जो है, जो अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो मिथुन राशि में जो मंगल है 45 दिन तक रहेंगे। ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरे दिन रह सकते हैं। मिथुन राशि जो कि मैंने बताया था कि वायु प्रधान राशि है और यह जो मंगल है वो अग्नि प्रधान के ग्रह है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके स्वभाव में, आपके वातावरण में, परिस्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है, साथ ही हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। खासकर यदि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है, चलने वाली है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभाव अपना डालेंगे, उस प्रकार जिस प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा क्रिएट करेंगे, उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा। और अगर आपको ये परिणाम विपरीत लग रहा है तो उसका उपाय भी आपको करना होगा, तभी आपको शांति मिलेगी। तो दर्शकों, अगर हम शुरुआत करें पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की यदि हम बात करें तो क्योंकि इसके स्वामी भी मंगल है। अब यहाँ पे जो मेष राशि के जो स्वामी मंगल है, अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि के भी। अब यहाँ पे जो मंगल है आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि तृतीय भाव कारक भाव है मंगल का, यहाँ पे साहस में वृद्धि आपको तो देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी दिशा जो है विपरीत रह सकती है। हर किसी के साथ आप लड़ते झगड़ते आ सकते हैं। आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार कह सकते हैं आवेगपूर्ण रह सकता है। बहुत जल्दी क्रोध आना, इसके अलावा बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स देना, बहुत जल्दी रिएक्ट करना, ये भी आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठ के आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे, नवम भाव में डालेंगे और दशम भाव में डालेंगे। छठे भाव में जो है केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि इन पर पड़ने से इनके जो प्रभाव वो तीव्र हो सकते हैं। अब जो छठा भाव है आपका रोग रिपू ऋण का भाव होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ आपको समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। कुछ पहले से समस्या चल रही है, उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ये काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही स्लो रिकवरी भी देख सकते हैं। तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कोर्ट केस का अगर मुकदमा या कुछ इस प्रकार के परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्थिति थोड़ा सा आपके विपरीत भी रह सकती है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है तो आपके विल पावर में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके साहस में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं उसको सही ढंग से कहेंगे, तभी वो सामने वाले व्यक्ति के पास वो बात पहुँच पाएगी, अन्यथा वो गलत दिशा में ले सकता है। बात करने का तरीका थोड़ा सा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, तभी आप अपनी परिस्थिति को अच्छे से संभाल पाएंगे। वरना अगर आपका जो बातचीत का तरीका है या आपका जो व्यवहार है, जो आपका जो भी रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है, उसमें ज़रा सा भी क्रोध या कह सकते हैं कि आवेग आया तो ये आपकी परिस्थिति को और भी खराब कर सकती है। मंगल यहाँ पे नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से आपके आसपास की यात्राएं का योग बनेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। पिता के साथ थोड़ा सा वाद विवाद जरूर देखने को मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि आपकी काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा थोड़ी सी कह सकते हैं कि क्वेश्चनेबल हो सकती है, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो निश्चित तौर से कार्य क्षेत्र संबंधित आप किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, यानी काफ़ी यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा आप ये भी संभव हो सकता है कि आपको अपने स्थान से बाहर किसी जॉब का ऑफर मिल जाए या कुछ नौकरी का ऑफर आपको मिल जाए आपके स्थान से बाहर। तो ये भी एक प्रकार की संभावना देखी जा सकती है।
इसके अलावा आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, उसको सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। कलीग के कारण, सहकर्मी के कारण आपको कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, दिशाहीन हो सकते हैं, उनकी वजह से कुछ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल जो लग्नेश आपके है वो अष्टम भाव के स्वामी भी है, तो आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो ये 45 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो जो मंगल है आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर मंगल अपनी दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में। तो देखिए, मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर, तो ये वाणी का भाव है, आपके बोलचाल का भाव है, तो वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो सकता है, तीव्र हो सकता है, कह सकते हैं कि क्रोधपूर्ण हो सकता है। परिवार वालों के साथ संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है, बहुत जल्दी आप अब निर्णय ले सकते हैं और कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रही हैं और यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो सोच समझने की आपकी जो ताकत है, जो सोच समझने की आपकी जो क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार होकर जल्दी से ही डिसीजन ले सकते हैं, जल्दी से निर्णय ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपके भीतर कुछ अच्छी भावना नहीं है तो उसको लेकर भी आप ज़रा सी कुछ बात सुन ली तो आपने फटाक से वो डिसीजन ले लिया, या कुछ उसके बारे में ऐसा कुछ कह दिया, या कुछ रिएक्ट ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है, थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। बहुत ही सोच समझ के आपको रहना है। विद्यार्थी थोड़ा सा कह सकते हैं लाभ जरूर प्राप्त करेंगे, परिवार की तरफ से दबाव या प्रेशर देख सकते हैं, कुछ सख्ती भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस आप रह सकते हैं, थोड़ा सा घबराहट आपके भीतर देखी जा सकती है। पढ़ाई को लेकर जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी कुछ समझने या समझने की क्षमता आपकी जो भी है वो शून्य होती जा रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पढ़ाई से अलग महसूस कर रहे हैं। जब मंगल की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो कुछ सख्ती आपको परिवार की तरफ से देखने को मिल सकती है, जो आपको फॉलो करनी पड़ सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ आपको चोट इत्यादि का भय बन सकता है, ये कुछ अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। रक्त विकार की समस्या से समस्या देख सकते हैं, ये कुछ ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन या बीपी की समस्या देख सकते हैं। तो अगर ये समस्या पहले से चल रही है, थोड़ी बढ़ोतरी आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से आप ये भी देख सकते हैं कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, कुछ बातें आपको पता लग सकती हैं, या कुछ आपको परिवार के प्रति कुछ आपको कुछ क्लैरिटी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने आप को एक रेडी करके रखेंगे, खान पान को उचित रखें, खान पान के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप अपना नुकसान उठा सकते हैं, तो ये भी संभावना बनी हुई है। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, आप द्वितीय स्थान में बैठ कर नवम स्थान जो आपका भाग्य स्थान है वहाँ पे उच्च का आपका मंगल होता है, क्योंकि मकर राशि मंगल उच्च के होते हैं, भाग्य को बढ़ोतरी देंगे, भाग्य से आपका कुछ काम भी बनेंगे, उच्च शिक्षा में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको ये जो समय है आपके लाभकारी साबित हो सकता है। ये आपको विदेश के लिए भी ले जा सकता है, जहाँ पे आप पढ़ाई को अपनी जारी कर सकते हैं, किसी अन्य कारण की वजह से भी जा सकते हैं। थोड़ा सा परिवार के सपोर्ट में कमी देखने मिल सकती है, लेकिन आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा आप पिता को भी आप सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं, पिता के किसी काम में आप उनका सपोर्ट करेंगे, पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में कुछ संघर्ष की स्थिति ज़रूर बन सकती है, आप अपने काम को लेकर भी थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा, और कुछ यात्राएं का भी योग बन सकता है। तो कुल मिला के ये जो गोचर होने जा रहे हैं, जो ट्रांजिट होने जा रहा है, वो आपके लिए सामान्य रहेगा, सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है। मिथुन राशि की यदि बात करें तो आपके लगन में ही मंगल प्रवेश कर रहे हैं। मंगल आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में पड़ेगी और अष्टम भाव में पड़ेगी। मंगल यहाँ पे बैठकर आपके चतुर्थ भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं, आपको भूमि से, वाहन से लाभ तो जरूर दिलाएंगे, या आपने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी है अपने घर परिवर्तन की, या कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने घर को लेकर, तो ये समय आपके लिए कह सकते हैं काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि थोड़े से आपके स्वभाव में तीव्रतापन, क्रोध अधिक देखा जा सकता है, हर बात पे जल्दी रिएक्ट करते नजर आ सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो जीवन साथी के साथ संबंध में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में तलखी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप बात बात पे झगड़ा करते नजर आ सकते हैं। हालांकि जीवन साथी जो कि समझदारी से काम लेंगे, उनके मैच्योरिटी देखी जा सकती है। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रहेगी, और जो कि आपके छठे भाव के स्वामी भी है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन है, या कुछ बीपी की समस्या है, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। कोई भी वाहन चला रहे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट इत्यादि दुर्घटना का भी भय बना हुआ है। इसके अलावा
आप अगर कुछ बात अपने परिवार से या अपने आसपास के लोगों से कुछ छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, तो उसकी भी खुलने की संभावना देखी गई है। तो ये जो गोचर होने जा रहा है, थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय के साथ आप अपने विपरीत प्रभाव को, जो मंगल के विपरीत प्रभाव को कम कर सकते हैं। चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मंगल आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, हालांकि मंगल आपके योग कारक प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, आपके स्टार प्लैनेट कह सकते हैं, जो आपको हमेशा मदद करते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे पोजीशन थोड़ी विपरीत रह रही है, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके द्वादश भाव में आ गई हैं, तो यहाँ पे बैठ के मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, छठे भाव में और सप्तम भाव में पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए उठक पटक बना रह सकता है, कुछ आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। खर्चा और कुछ कह सकते हैं कि हानि आपको देखने को मिल सकती है। कोर्ट केस में भी कुछ लॉस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोर्ट केस की वजह से काफ़ी भाग दौड़ या संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पहले से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से कुछ खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ शत्रु पक्ष से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग भी आपके विपरीत में आ सकते हैं जो पहले से आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, तो इस प्रकार की भी संभावना देखने को मिल सकती है। अब आपके तृतीय भाव में क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि साहस में अब तक जो कमी थी उसमें आप थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये साहस, ये जो हिम्मत आपकी बढ़ रही है, उसको सही दिशा देंगे अपने काम को पूर्णता के लिए, तो आपके लाभप्रद होगी। उसको गलत दिशा में लेंगे, किसी के साथ लड़ने झगड़ने में, तनाव में, तो ये स्थिति आपके लिए विकट रह सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है। ये बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से वैवाहिक संबंध में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे जीवन साथी के व्यवहार में कुछ कह सकते हैं कि क्रोध अधिक देखी जा सकती है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है, तालमेल की कमी देखी जा सकती है, जहां पे हर बात पे आपके जीवन साथी प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्ट कर सकते हैं, जो आपके संबंध को और भी तनावपूर्ण बना सकता है। तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में, तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है एकादश भाव में होने जा रहा है, और सिंह राशि के लिए भी मंगल एक तरह से कह सकते हैं कि योग कारक ग्रह है, तो ये लाभ के स्थान पे आपको जा रहा है। तो कह सकते हैं कि गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मंगल आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके जो है चतुर्भाव के स्वामी हैं, तो वाहन से, भूमि से, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। माता के साथ थोड़े संबंध में गिरावट जरूर देखी जा सकती है, माता का सख्ती आपको झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी और छठम भाव में पड़ेगी। तो परिवार के साथ संबंध में काफ़ी विच्छेद आपको देखने मिल सकता है, जहाँ पे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मुखर होकर आप अपनी बात को कहेंगे, बोल्डली अपनी बात को कहेंगे, और ये बात आपकी ये जो व्यवहार है आपके परिवार को अच्छा नहीं लग सकता है। इसके अलावा मित्रों के साथ या बड़े भाई बहन के साथ भी थोड़ा संबंध में तनाव देखा जा सकता है। बहुत कुछ आपको कंट्रोल करके चलना होगा, हर चीज़ में फायदा हो, गेन हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ेगी तो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो खासकर अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक नई सॉरी माफ़ कीजिएगा, नई ऊर्जा उनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको आपके मित्रों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत बार ऐसी बात संभावना है कि आपकी संगति, आपकी जो एसोसिएशन है, उस पर आपको कड़ी निगरानी रखनी होगी। कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से गलत दिशा में भटक सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही सोच विचार कर चलना होगा। कुल मिला के ये जो गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, लाभकारी साबित होने वाला है। इसके अलावा मंगल दृष्टि आपके छठे भाव में देखने को मिल सकती है। कोर्ट केस के द्वारा आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब तक जो आपको हानि उठानी पड़ रही, तो अचानक स्थिति परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आपके पक्ष में जो है सिनेरियो बनता नजर आ सकता है, परिस्थिति बनती नजर आ सकती है। शत्रु भी आपका कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। शुरुआत में कुछ कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जल्दी वो आपके आगे परास्त हो सकेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी परेशान जरूर करेगी, लेकिन जल्दी आप उसे राहत भी प्राप्त करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। छठी राशि कन्या राशि की यदि हम बात करें, तो ये जो गोचर आपके दशम भाव में बनने जा रहा है। मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी भी है और आपके तृतीय भाव के स्वामी, हालांकि दोनों भाव जो है वो सही माना नहीं गया है। अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, चतुर्भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में पड़ेगी। लगन में पड़ने से क्या होता है कि केतु आपके पहले से ही गोचर कर रहे हैं। स्वभाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अचानक आपके सोच में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ आप गलत दिशा में भी अपनी सोच को ले जा सकते हैं। बिना बात पे गुस्सा, क्रोध या बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो काफ़ी उसमें कमी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट करते नजर आ सकते हैं।
मंगल की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी तो आपको आपके प्रॉपर्टी से, आपको कह सकते हैं कि वाहन से इत्यादि से लाभ आपको तो ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कुछ आप फ्रीलांसिंग का काम करें तो उसमें भी आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की संभावना, एक अच्छी गति आपको देखने को मिल सकती है, लाभ देखने को मिल सकता है, गेन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी और दशम भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत झटके से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कार्य नहीं करना है। जरा सी भी स्थिति आपकी विपरीत गई तो आपने फटाक से डिसीजन ले लिया कि अब हमें काम को छोड़ देना है, दूसरे काम को देखना है। देखिए, जब तक आपके पास दूसरा काम का ऑफर नहीं है तब तक आप काम को ना छोड़ें। जहां भी जाएंगे ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये ट्रांजिट तब भी वहीं रहेगा। 45 दिन तक आपको सावधान रहना है। अपने आसपास की जगह पे अपना एनर्जी लगाने के बजाय आप अपने काम पे फोकस बनाए रखें। इधर उधर की बातें सुनने की बजाय काम को अपने कितनी अच्छी से इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में आप कुछ आइडियाज लेकर आए या कुछ उसमें प्लानिंग करें। इधर उधर की बात में आप सिर्फ अपनी ऊर्जा खराब कर सकते हैं। ना सिर्फ ऊर्जा खराब कर सकते हैं बल्कि आपके ये मस्तिष्क में भी एक प्रकार से कूड़ा कचरा भरने का भी काम कर सकता है जो आपके ही खिलाफ जा सकता है। आप अपनी जो ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं, इस गलत दिशा में लगाने की वजह से कुछ नुकसान भी उठा सकते हैं। तो सावधान रहें और ये ज़रूरी नहीं कि हर बात पे आप रिएक्ट करें, कुछ सोच समझ कर भी चल लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बात पे आप बोलें या कुछ कहें। आप जब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। समय का इंतजार करें, जब समय आपकी उपयुक्त हो तब अगर आप एक्शन लेंगे या कुछ कहेंगे तो आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा। अभी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी आप ऐसा रिस्क ना लें, सावधानी आप बरतें और काम को में बहुत ज़्यादा गंभीरता आप दिखाएंगे तभी आपको कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो सातवीं राशि तुला राशि की यदि हम बात करें तो ये गोचर आपके नवम भाग्य स्थान में बनने जा रहा है और यहाँ पे जो मंगल आएंगे इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, तृतीय भाव में पड़ेगी, चतुर्थ भाव में पड़ेगी। मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। तो आपके लिए तो गोचर काफी बढ़िया रहने वाला है। पिता के साथ, परिवार के साथ संबंध में काफी सुधार भी देखने को मिल सकता है, कुछ तलखी भी देखने को मिल सकती है, कुछ तीव्रतापन भी देखने को मिल सकता है। कुल मिला के भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है शत्रु राशि में है और यहाँ पे बुध की जो स्थिति है शुरुआत में थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि बुध यहाँ पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कह सकते हैं कि वक्री अवस्था में है। तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में एडजस्ट करने में, समझौता करना पड़ सकता है, एडजस्ट करने में दिक्कत आ सकती है। परिवार के साथ गलतफहमी देखी जा सकती है। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी शुरुआत में। धीरे धीरे कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ा कह सकते हैं ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। कुछ काम आपके बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है तो कुछ खर्चा अचानक कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। विदेश के लिए प्रयास करें तो आप प्रबल संभावना है कि कुछ विदेश यात्रा का योग बन सकता है। पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यदि आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिला के कुछ यात्रा का योग तो डेफिनेटली बन रहा है क्योंकि मंगल दृष्टि आपके तृतीय भाव में भी पड़ रही है। तो आप आसपास की किसी यात्रा पे जा सकते हैं, किसी आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, जैसे अन्य राज्य की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो देखिए, चतुर्थ भाव में थोड़ा सा आपको लाभ तो देखने को मिलेगा लेकिन सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। अचानक कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है तो ऐसे समय में बहुत सोच समझ के आप निवेश करें। पुराने निवेश से निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा क्योंकि आप एकादश के स्वामी जो सूर्य हैं अभी वो जो है आपके अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर से लाभ की बहुत ही उत्तम स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ अच्छे संकेत आपको शेयर मार्केट से भी देखने को मिलेगा, उछाल आपको देखने को मिल सकता है। वाहन से, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मंगल आपका पूरा जो भाग्य स्थान में बैठ के आपको सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा आप अपनी नेगोशिएशन स्किल को थोड़ा इंप्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करें। बातचीत का जो जरिया है उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेकर आए, सौम्यता लेकर आए तो ही आपका काम बन पाएगा, अन्यथा आप जल्दबाजी करेंगे तो बहुत काम बिगाड़ सकते हैं। बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए ये मौका काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जो जरूर मिलेगी पर कुछ विलंब के साथ। कुछ आप ग्राउंड वर्क की अच्छी तरह से करेंगे तैयारी तो ही आपको आगे मिलेगी, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अन्यथा आप शुरुआत में ही भटक सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, अपना समय लें, पूरा समय लें। निवेश अगर आप करने जा रहे हैं तो पूरा समय लेकर लें और फिर आप देखेंगे कि ये जो स्थिति आपके पक्ष में बनती जा रही है तो ये जो गोचर होने जा रहा है 45 दिन का आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। कुछ अच्छे संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, 8वीं राशि, तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है जो कि अच्छा भाव नहीं माना गया है क्योंकि आपके लग्नेश भी है, साथ ही आपके कह सकते हैं कि आपके छठे भाव के स्वामी भी है।
तो लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मंगल है विपरीत राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि भय बना हुआ है तो उसे बाहर निकल आइए। हाँ, शुरुआत आपको जरूर थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर देखने को मिल सकती है, जहाँ पे परिस्थिति थोड़ी सी आपके, ये कह सकते काफी आपके विपरीत रह सकती है, लेकिन जल्द ही आप परिस्थिति को पार करके विजय प्राप्त करेंगे, आप राहत प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, आप परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के पूरी तरीके से सक्षम नजर आएंगे। लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी की बातों में ना आए आप कुछ ना कुछ, क्योंकि परिवार के साथ कुछ इस प्रकार के संबंध देखे जा सकते हैं जहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, द्वितीय भाव में पड़ेगी, तृतीय भाव में पड़ेगी। तो एकादश भाव में क्योंकि आपका लाभ का भाव है, वहां पे केतु भी गोचर कर रहे हैं। अचानक कुछ लाभ के संकेत आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बारे में सोचना या विचार करना थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकता है। थोड़ा धैर्य से काम ले, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। लाभ आपके है तो आपको कहीं नहीं जाएगा, आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उत्सुकता ज्यादा, अधीरतापन ना दिखाएं, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा काम खराब जरूर कर रहे हैं। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में जरूर गिरावट देखी जा सकती है, मित्रों के सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है, मित्रों के कारण कुछ प्रॉब्लम या मुसीबत देखी जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के कमिटमेंट दे, उनकी वजह से आप कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस सकते हैं या किसी गलत रिलेशनशिप में भी आप फंस सकते हैं। परिवार वालों के साथ संबंध में थोड़ा परिवर्तन तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कड़वा भी रह सकता है, कुछ अनुभव आपको जरूर सीखने को मिल सकता है। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से किसी गलत जगह पे आप अपनी एनर्जी या ऊर्जा लगा सकते हैं जहां पे कोई जरूरत नहीं है। आप अपने लिए सिर्फ तनाव ही लेकर आएंगे, एंजाइटी ही लेकर आएंगे, तो इससे आपको दूर रहना होगा। साहस है आपके भीतर तो उसका सही दिशा दे, उसको सही दिशा प्रदान करें अपने काम के लिए, अपने ध्येय के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो परिस्थिति है आपको आपके पक्ष में आ गई है। अन्यथा क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके संदर्भ में आपको जरूर देखने को मिल सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं तो आप इससे बाहर भी निकलेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। नौवीं राशि धनु राशि की यदि हम बात करें तो ये गोचर जो होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में एक लगन में पड़ेगी और आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मंगल है आपके पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, तो एक अच्छा भाव है, एक बुरा भाव है। सप्तम भाव में गोचर करे जो मारक भाव भी कहा गया है। जीवन साथी थोड़ा सा कह सकते हैं आपके विपरीत रह सकते हैं, उनके कारण कुछ नुकसान या हानि उठानी देखने को मिल सकती है। उनके खर्चे अनलिमिटेड हो सकते हैं, उनके स्वभाव में काफी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं, हर किसी के साथ थोड़ा उलझ सकते हैं, अपनी बात कहने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं उनकी सख्ती देखी जा सकती है। अब इनकी जो दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो आप लोगों के बीच में एक वैमनस्य या कह सकते हैं कि तनाव देखा जा सकता है। द्वितीय भाव में पड़ने की वजह से परिवार के साथ तो थोड़ा कह सकते हैं कि मनमुटाव देखा जा सकता है। थोड़ा सा वो अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे कि परिवार की कुछ मदद कर सके, कुछ सहयोग कर सके, पर कुल मिला क्योंकि अभी जो आपके द्वितीय जो है शनि तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो परिवार की तरफ से भी कुछ उदासीनता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक बेहतर तालमेल की कमी देखी जा सकती है। मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके जैसे मैंने बताया कि आपके लगन और द्वितीय भाव में और दशम भाव में पड़ेगी। दशम भाव में केतु आपके गोचर कर रहे हैं तो काफी कह सकते हैं उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, काम बनता नजर नहीं आ रहा है, अस्थायित्व का भय आपको हमेशा सता रहा है। तो मंगल यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा राहत आपको जरूर दे रहे हैं, ऊर्जा आपकी पॉजिटिव हो रही है, ऊर्जा आपकी हाई हो रही है, आत्मविश्वास आपको मिल रहा है और आप अपने आत्मविश्वास के बल पे कुछ काम को पूर्ण करने में भी सक्षम नजर आ रहे हैं, सामर्थ्य महसूस कर रहे हैं और कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। पर क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको जरूर देखने को मिल सकता है, अनलिमिटेड खर्चा भी देखने को मिल सकता है, तो काफी विकट स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विदेश से अगर कुछ आप डील करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहां से कुछ लाभ के संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि अच्छा भाव नहीं है। यहाँ पे बैठ के जो मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी और लगन पे पड़ेगी, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ खर्चे हैं, कुछ कह सकते हैं कि कुछ संघर्ष है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, कुछ हानि भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ कोर्ट केस से भी कुछ परेशानी उठानी आपको पड़ सकती है, किसी कोर्ट केस में भी आप फंस सकते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। नवम भाव में केतु गोचर कर रही हैं और यहाँ पे मंगल की दृष्टि छठे भाव से पड़ रही है, तो पिता के सुख में कमी देखी जा सकती है, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, पिता के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, कुछ वाद विवाद की
समस्या भी देखी जा सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मकर राशि वाले अपने व्यवहार में कंट्रोल लेकर आए, जल्दी किसी के बारे में कोई भी निर्णय ना लें। बहुत जल्दी आप सोच लेते हैं कि अब इससे कट करना है, अब इससे दूर जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा समय लेना है अपनी बात को समझने का, परिस्थिति को समझने का। अगर आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी ही आपकी सोच खुलेगी, और जो बंद सोच से आप कुछ भी डिसीजन लेंगे आगे चल के आपको सिर्फ पछताना होगा। तो सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, कम से कम 45 दिन तक आपको सावधान रहना है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप उसे जरूर करना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। 11वीं राशि कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो ये गोचर आपके जो पंचम भाव में होने जा रहा है, और जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, एकादश भाव में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए ये जो गोचर काफी बढ़िया रहेगा, जो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा अच्छी देखने को मिल सकती है। फिजिकल एक्टिविटीज में भी काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन में भी कुछ अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तैयारी जो प्लानिंग है वो आपको ग्राउंड लेवल में करनी है। कहीं ना कहीं ऊपरी तौर से ओवर कॉन्फिडेंट में करेंगे तो हानि उठाएंगे। एकादश भाव में दृष्टि पड़ रही है तो लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा, आपको अपने ही निर्णय के कारण कुछ अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। द्वादश भाव में भी दृष्टि पड़ रही है तो हानि भी उठानी पड़ सकती है। ये एक तरह से कह सकते हैं बैलेंस जो है चलता नजर आएगा, जहाँ पे हानि लाभ आपको दोनों देखने को मिलेगा। संघर्ष है, संघर्ष के बाद विजय है। मेहनत अगर आप करें, ईमानदारी से मेहनत करें तो संघर्ष के बाद विजय आपकी निश्चित है। पर क्योंकि जरा सा शॉर्टकट आपने अपनाया, जरा सा इधर उधर से आपने काम निकालने का प्रयास किया, गलत तरीके से काम निकालने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर से वो बैकफायर करेगा, आपको नुकसान देगा। तो ये डिफरेंसेस आपको समझना है। कोई भी चीजें एकदम से रिएक्ट नहीं करती, उसको समय लगता है। वो धीरे धीरे सिचुएशन को निर्माण करती है, परिस्थिति का निर्माण करती है, तब जाके उसके परिणाम आपको देखने को मिलता है। अपनी तरफ से कुछ भी आंकलन ना करे तो बेहतर रहेगा। तो थोड़ा सावधान आपको रहने की आवश्यकता, कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए, क्योंकि शनि आपके आगे लगन में ही गोचर करें, वक्री अवस्था में थोड़ा आपको अपनी लग्नेश से भी कम सपोर्ट देखने को मिलेगा। और केतु क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इनकी वजह से भी कुछ परिवार के संदर्भ में या स्वास्थ्य संदर्भ में आपको कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि की यदि हम चर्चा करें तो ये गोचर जो होने जा रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में। तो कह सकते हैं सिचुएशन आपके पक्ष में है, काफी अच्छी बेहतर है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको नए वाहन खरीद भी सकते हैं, कुछ इस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ जो संबंध में काफी कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि पहले से खराब चल रही है तो ये स्थिति को और एम्पलीफाई कर सकता है, उसको और तीव्र बना सकता है। परिवार की तरफ से सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है। झगड़े जो है वो दिन काफी बढ़ सकते हैं, आप लोगों के बीच में तनाव काफी बढ़ सकता है यदि पहले से चल रहे हैं। इसके अलावा घर में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, और दशम भाव में दृष्टि पड़ने से आप अपने काम में काफी आपकी ऊर्जा देखी जा सकती है, पर क्योंकि थोड़ा सा आपकी लापरवाही भी देखने को मिल सकती है, तो यही आपको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। काफी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जहाँ पे अच्छे मौके आपको मिलेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने का, अनुभव प्राप्त करने का, और तीसरा अपने ग्रोथ का, अपने प्रमोशन का। इन चीजों तीनों का अगर आप फायदा उठाएंगे तो आप अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, और ये तरक्की के मार्ग आपके लिए खुले रहेंगे। क्योंकि जो मंगल है इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में भी पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी से लाभ आपको देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट से आपको लाभ देखने को मिलेगा, नौकरी से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। प्रमोशन अटका हुआ है, ये ग्रोथ अटकी हुई है, तो उसमें गति आपको देखने को मिलेगी। आप अगर उपाय करेंगे तो इसको और भी ज्यादा गति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल आपके जो है द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं। तो काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण बनाकर चले, कहीं ना कहीं अपनी वाणी की वजह से, उत्सुकता की वजह से, अधीरतापन की वजह से आप अपना कोई काम खराब कर सकते हैं, परिवार वालों के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए या आपके कार्य क्षेत्र के लिए। तो हर किसी चीज में ये लागू होता है। खान पान को थोड़ा सा आप सावधान पूर्वक ले, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ समस्या है, चेस्ट कंजेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या, वात की समस्या, कुछ अन्य समस्या देखी जा सकती है। यदि आप कुछ शरीर संबंधी समस्या पहले से बनी हुई है, खासकर हृदय के मरीज, थोड़ा सा सावधान रहें। तो दर्शकों, आप कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको मंगल विपरीत प्रभाव दे रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें टमाटर है, लाल मसूर की दाल है या सेब है, जो आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप दान कर सकते हैं। हो सके तो मंदिरों को चना और गुड़ खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, उनका जो केसर या तिलक लगाएं, तो उससे भी आपके जो मंगल है काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव देना बंद कर देंगे, या कह सकते हैं बहुत कमी कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा आपको नित्य पढ़ना है।
और हो सके तो अगर आपको जो मंगल बहुत ज़्यादा आपके विपरीत भाव में बैठे हैं, तो आप विपरीत परिणाम दे रहे हैं, तो आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्षेत्र संबंधित दिक्कत आ रही है, व्यवसाय से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो आप ये पाठ ज़रूर करें। तो दर्शकों, आप ये 45 दिन तक थोड़ा सावधान रहें, लेकिन तो जो आपको लाभ के संकेत मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपने आप को पहले से रेडी रखें, थोड़े से व्यवहार को कंट्रोल करके चलें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।